Hello everyone, I welcome you all on Simplified, where I bring you economics content easy to understand. In the last video, we discussed about PPF with increasing costs, and in today's video, we are going to discuss about the Turkey situation and when both of the nations come into trade, gets involved in the trade, what gain they get from after coming into trade. हम वो वाली situation देखेंगे with increasing cost. Alright, so before starting this topic, I would like to tell you the meaning of CIC because these both of the curves that you see here, ये वाली and ये वाली in nation 1 and these two in nation 2, these are the CIC curves. So it is important to us to understand the meaning of CIC first. So CIC, which is community indifference curve, shows us various combinations of two commodities that yield same level of satisfaction to the community or nation, right? ये बताता है वेरियस कॉम्बिनेशंस, कमोडिटीज़ टू रहेंगी बट उसके वेरियस कॉम्बिनेशंस जो कि क्या बताते हैं, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बताते हैं नेशन का या फिर कम्युनिटी का. ठीक है, रिमेंबर दिस, जितने भी हायर CIC होगी उतना ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा एंड वाइस वर्सा, विच मीन्स दैट जितनी लो CIC होगी उतना ही कम सेटिस्फैक्शन लेवल होगा. ऑल्सो दैट CIC इज़ convex to the region and two CICs never intersect each other. ठीक है, these are some of the characteristics of CIC. And next characteristic we have is that CIC is negatively sloped, and the reason of being negatively sloped is that slope of CIC is marginal rate of substitution. ठीक है, which says that MRS of X and Y, that is X for Y in consumption, refers to the amount of Y that a nation could give up 1 unit of X and still remains on CIC. ठीक है, so this is the meaning of CIC and about the slope of CIC. Now we'll discuss about the meaning of autarky. हम इस situation को देखेंगे कि autarky situation पे क्या होता है. Remember, autarky is a state where both of the nations have not involved themselves in trade. It means that this is a situation of no trade, complete no trade. Both of the countries are living in isolation. ठीक है, वो ट्रेड में इन्वॉल्व ही नहीं है. तो जब वो ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं है तो तब कैसी सिचुएशन है, तब इक्विलिब्रियम कहाँ पे बनेगा. सो वी सी नेशन 1, दिस इज द सिचुएशन ऑफ autarky, राइट. वी सी दैट एट पॉइंट A nation 1 is in equilibrium and maximum its welfare and consumer at point A इन दी एब्सेंस ऑफ ट्रेड और autarky. ठीक है, ये मैंने आपको चीज़ बता दी कि यहाँ पे जो पॉइंट A है इट शोज एब्सेंस ऑफ autarky और यहाँ पे फुली यूटिलाइजेशन हो रही है इनके रिसोर्सेज की एंड नेशन A इज़ इन इक्विलिब्रियम. नाउ इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर CIC इज टेंजेंट टू नेशंस प्रोडक्शन फ्रंटियर. ठीक है, PPF स्लोप जहाँ पे वो उसके टेंजेंट होगी, इट मीन्स स्लोप ऑफ PPF जो है इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ CIC. ठीक है, वो ऐसी सिचुएशन है, वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो अकर करता है. ठीक है, सेम इज द केस ऑफ नेशन 2. यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ है, A पॉइंट पे. इक्विलिब्रियम यहाँ पे कहाँ है, A डैश पॉइंट पे. ठीक है, सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे पॉइंट A जो है हमें इक्विलिब्रियम लेवल शो कर रहा है एंड वेयर PPF जो है इट इज़ टेंजेंट टू CIC 1. दिस इज CIC 1 एंड दिस इज CIC 2. ठीक है, सो दीज आर द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स. नाउ वी सी दैट इन आइसोलेशन नेशन 1 का जो रिलेटिव कमोडिटी प्राइस है दैट इज इक्वल्स टू 1/4 एंड नेशन 2 का जो रिलेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस है दैट इज 4 हेयर. ठीक है, सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ autarky एंड नाउ विल डिस्कस दैट जब रिस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं दैट वर नॉट अलाउइंग बोथ ऑफ द स्टेट्स टू गेट इन द स्टेट ऑफ ट्रेड, जब हम उन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर देते हैं एंड वी अज्यूम दैट अब ट्रेड जो है वो पॉसिबल है. तो जब ट्रेड पॉसिबल है तो नेशन 1 जो है वो स्पेशलाइज्ड होगा इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स वाई, बिकॉज जो नेशन 1 है उसका रिलेटिव कमोडिटी प्राइस जो है वो कम है और जिसका रिलेटिव कमोडिटी प्राइस जो है वो कम होगा उसको कंपैरेटिव एडवांटेज होगी. ठीक है, और जिस
कमोडिटी में कंपैरेटिव एडवांटेज होगी वो उस चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, ठीक है, उसी चीज़ को एक्सपोर्ट करेगा और वहीं से हमारे पास इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कंडीशन भी निकलेगी, ठीक है. सो इन दिस केस व्हेन बोथ ऑफ द कंट्रीज हैव कम इनटू ट्रेड, this is a situation where we see that nation 1 is more specialized in the production of commodity X and is ready to export to nation 2, ठीक है. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पॉइंट ए जो है वो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट था जब हम आइसोलेशन की बात कर रहे थे, ठीक है. BC पॉइंट, अब हमने क्या एज्यूम करा, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि हमने एक कॉमन ट्रेड क्या निकाला था 70x फॉर 70y. अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि ट्रेड कैसे सेटल होगा 60x फॉर 60y, ठीक है. हमने यहाँ पे क्या करा कि 60 यूनिट्स ऑफ x क्यों नेशन 1 क्यों नेशन 2 को देगा, क्योंकि नेशन 1 जो है it is specialized in the production of a commodity X and nation 2 is specialized in the production of commodity Y. So is the reason that nation 1 जो है अपनी 60 units of X export करेगा nation 2 को and 60 units of Y import करेगा nation 2 से, ठीक है. So you see that BC is export of X from nation 1 to nation 2 whereas CE is import of Y from nation 2, ठीक है. Now gains of trade is B, C and E triangle, ठीक है. You see this triangle, this is our gains from trade, ठीक है, and BE is a trade line, okay. Now we study the case of nation 2. nation 2 में भी सेम केस है. आगे की चीज़ मैंने आपको बता दी है कि नेशन 2 जो है एक्सपोर्ट करेगा कमोडिटी X, क्यों, क्योंकि उसकी जो रिलेटिव कमोडिटी प्राइस है दैट इज़ लोअर इन नेशन 1, ठीक है. तभी वो क्या एक्सपोर्ट करेगा कमोडिटी X को, बिकॉज ये इसमें ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होगा. तभी हमें क्या सिचुएशन दिखने को मिलती है डाउनवर्ड मूवमेंट की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की सिचुएशन है. देखिए वो जो नेशन 1 है वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है किसमें, कमोडिटी X में. तो वो ये वाली जो यूनिट्स है कमोडिटी X की वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, यहाँ के रिसोर्सेज उसके कम होते जाएंगे, ठीक है. यहाँ के रिसोर्स, यहाँ पे जो उसकी प्रोडक्शन है इसकी बढ़ती जाएगी. तो हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखने को मिल रही है ना. तो यहाँ पे हमें डाउनवर्ड मूवमेंट दिख रही है. सो नाउ वी सी दैट नेशन 1 एंड्स अप कंज्यूमिंग एट पॉइंट E, ठीक है. नाउ इज अ स्टेट ऑफ नेशन 2. नेशन 2 में क्या है, जैसे हमने देखा था नेशन 1 में आइसोलेशन के टाइम पे इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था, A था. यहाँ पे आइसोलेशन के टाइम पे इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, A-, ठीक है. सिमिलरली एज nation 2 is specialized in the production of commodity Y, it will export it, okay, it will get more specialized in the production of Y and will export it to nation 1. So B dash and C dash is the export of Y from nation 2 to nation 1, ठीक है. एंड अब यहाँ पे भी कैसा ट्रेड चलेगा, 60x for 60y, 60y for 60x, है ना. 60 वो क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे. तो 60 कमोडिटी 60 यूनिट्स ऑफ Y वो किसको देगा, नेशन 1 को. एंड उससे कितनी उसने ली थी, 60x ली थी, ठीक है. सो B-C- shows us export of Y from nation 2 to nation 1 and C-E- shows us import of X from nation 1. Now here the gains of trade is B-C- and E- triangle, ठीक है. BE again is a trade line here and यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि जो BC है is equals to CE, C- and E- and EC is equals to B- and C-, ठीक है. यहाँ पे जो है हमारा ट्रेड बैलेंस होगा एंड PB is equals to 1 and PB- is equals to 1 here. तो यहाँ पे हमें सिचुएशन पता लगती है कि जो ट्रेड है हमारा यहाँ पे बैलेंस्ड है, बिकॉज प्रीवियस क्या था जब हमारी ऑटार्की की सिचुएशन थी, ये 1/4 पे था और ये 4 पे था, ठीक है. यहाँ पे इक्विलिब्रियम कितने पे था, इनका जो रिलेटिव कमोडिटी प्राइस क्या था, एक का 1/4 था और एक का 4 था. सो दिस वाज
नॉट अ बैलेंस सिचुएशन, और अगर बैलेंस सिचुएशन आती भी तो वो किसकी बिटवीन रहती, 1/4 एंड 4 के बीच में, ठीक है। सो यहाँ पे जब ट्रेड हुआ और जब हमने ट्रेड को सेटल करा, ठीक है, जब हमने ट्रेड थ्योरी को सेटल करा, तो हमारे पास रिलेटिव प्राइस क्या आया, हमारे पास पी बी इक्वल्स टू पी बी डैश क्या आया, इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या सिचुएशन पता लगती है कि नेशन 1 जो कि एक्सपोर्ट करता है 60 यूनिट्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ एक्स दैट नेशन 2 वांट्स टू इम्पोर्ट, ठीक है, दैट इज 60x, है ना। सिमिलरली द अमाउंट ऑफ y that nation 2 wants to export, which is 60y, exactly matches with the amount of y that nation 1 wants to import at this price, ठीक है, which is 60y. So this is the situation of equilibrium. This is the situation where we achieve balanced trade after coming into trade. I hope you have understood this point. I hope this theory and this topic is crystal clear to you, and if you're able to understand what I'm teaching you, do like, subscribe and share my channel so that I can bring you more productive content. Thank you so much.